उनके फॉलोवर है जीरो हो गए, देख लीजिए सोशल मीडिया पे जाके। वो निकल ना पा रहे हैं, हिम्मत है तो निकल रहे रोड पर। अभी आप क्या बताएं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अवैसी साहब के खिलाफ बोल करके पूरी तरह फंस नहीं गए, एक्सपोज भी हो गए हैं और जलील भी हो गए हैं, और ओवैसी साहब का फायदा भी कर दिया इनडायरेक्ट। को हराने और पीस पार्टी को हराने के लिए मदनी साहब की टीम जाती थी उत्तर प्रदेश में। इस बार टीम पीटेगी। अगर कोई मौलाना जमीयत उलमा हिंद का चुनाव में प्रचार करता नजर आया तो दस्ता जाएगा। या तो आप आह्वान जारी कीजिए और ये ड्रामा अब बंद कीजिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जो है तारीफ करते दिखाई दे रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? मुलाकात भी कर चुके हैं, वो मुलाकात भी कर चुके हैं मदन, और मोदी जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, मोहन भागवत जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। और सुनिए, संजय सिंह जो हैं वो भी उनके दफ्तर गए थे। अभी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी दफ्तर गए थे। जमीयत के दफ्तर में छोटे नेताओं का जाना और बड़े नेताओं के दरबार में जमीयत का जाना, ये कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने से पीछे से चल रहा था। सीए एनआरसी के जमाने था कि 370 वाला आया था, विवादित मुद्दा था, चुप रहना चाहिए था या सरकार के समर्थन में आपको बयान दे देना चाहिए था, दो ही तो बात होगी, या फिर विरोध करना चाहिए था। 3 रास्ते हैं, समर्थन, विरोध या चुप्पी। इन्होंने जुनेवा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी सरकार का बचाव किया। क्या साहब, आप कैसे आप लीडर हो जाएंगे हमारे? कैसे, किस मुंह से, काबा किस मुंह से जाओगे? गालिब वाली बात है। कैसे आप कहते हो ओवैसी लीडर नहीं है? तो ओवैसी नहीं तो फिर कौन आप होगे जुनेवा में जाकर दलाली करने के लिए? आपने क्यों किया जुनेवा में जाकर? आप भारत के मुसलमान को क्यों नहीं समझा रहे कि एनआरसी सही है? आप दूसरी जगह क्यों बयान दे रहे? अगर सही है तो हमको समझाइए, सीए सही है तो हमको समझाइए, 370 हटा हमको समझाइए ना। लागू करना चाहिए। अरे भैया, तो फिर विरोध जो मुसलमान कर रहा है उसको कौन समझाएगा? लाठी से, डंडे से सरकार समझाएगी और ये मुंह देखेंगे मलाई कोफ्ता खाएंगे, हम डंडा खाएंगे। उनके भी तो फॉलोवर है, मानेंगे ना उनकी? उनके फॉलोवर है जीरो हो गए, देख लीजिए सोशल मीडिया पे जाके। वो निकल ना पा रहे हैं, हिम्मत है तो निकल रहे रोड पर। अभी आप क्या बताएं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अवैसी साहब के खिलाफ बोल करके पूरी तरह फंस नहीं गए, एक्सपोज भी हो गए हैं और जलील भी हो गए हैं, और ओवैसी साहब का फायदा भी कर दिया इनडायरेक्टली। कैसे चले थे नुकसान करने, कर दिया फायदा। फायदा इसलिए हुआ कि नौजवान पूरी तरह से जोश और खरोश के साथ जो बिखरा हुआ था वो भी यूनाइट हो गया, और जो यूनाइट हो गया सब, अब यूनाइट होकर अगर वोट तक पहुंच गया तो खेल बन जाएगा। और उसी गठबंधन को हम करने के लिए दर दर फिर रहे ताकि सबके मसले हल हो। दलित का बच्चा, मुसलमान का बच्चा लाठी क्यों खाए अपने अधिकार के लिए? भाई, इनके लीडर ही तो मार खिला रहे हैं ना। हम अधिकार मांगने जा रहे हैं, हमको लाठी लग रही, आप चुप होकर तमाशा कर रहे हैं, डीलरी कर रहे हैं। तो ऐसे डीलर नहीं चाहिए, उससे अच्छा बोलने वाला मर्द लीडर चाहिए। तो मोच वाले दाढ़ी वाले दोनों अब आ रहे हैं, ये भी बता दूं आपको। सर्व साहब, एक सवाल है कि अवैसी साहब अगर मुसलमानों के लीडर नहीं है, मदनी साहब इस सब कह रहे हैं, नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? आप हैं तो कौन है मुसलमानों का लीडर? नहीं, क्यों नहीं है ओवैसी साहब? अब चंद्रशेखर रावण दलितों का लीडर नहीं है तो कौन है? मोदी है। मैंने कौन है भाई? चंद्रशेखर रावण नहीं होगा, मायावती नहीं होगा। मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। सवाल का क्या मतलब? इतनी सी अकल नहीं है क्या मौलाना को? हमने कह दिया मोच वाला और दाढ़ी वाला दोनों आ रहा। समझ गए बात? इशारा कि नहीं समझे? मोच वाला रे, सुन लीजिए, मदनी साहब बहुत कर लिए। मदनी साहब ने ओवैसी को हराने, सुनिए, ओवैसी को हराने और पीस पार्टी को हराने के लिए मदनी साहब की टीम जाती थी उत्तर प्रदेश में। इस बार टीम पीटेगी। अगर कोई मौलाना जमीयत उलमा हिंद का चुनाव में प्रचार करता नजर आया तो दस्ता जाएगा। या तो आप आह्वान जारी कीजिए और ये ड्रामा अब बंद कीजिए। हो गया 75 साल, हम पिस चुके हैं, हम पिट चुके हैं, हम तबाह हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। अब नहीं, ये बर्बादी नहीं, ऐसे तथाकथित मौलवियों की रहनुमाई से हम आप बर्बादी को, जमीयत वाले पीछे पड़ जाएंगे आपके। अरे पीछे ही अल्लाह करे वो मेरे पीछे ही रहे, आगे न बढ़े। अभी तक तो आगे है, मैं तो दुआ करता हूँ पीछे हो जाए। क्या योगदान देगा सर जी? जो चुनाव में भागीदारी मोर्चा क्या योगदान? इंशाअल्लाह भागीदारी मोर्चा, अगर ऊपर वाले ने चाहा, दलित, मुस्लिम, पिछड़े जितने भी हैं, जो वंचित तबका है, उसको हम लोग यूनाइट करके, आपने 4-3 घंटे ये भाषण सुना, टोटल हमारा फोकस है कि जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके अधिकार मारे गए, उनका हक वाजिब उनको मिलना चाहिए, और जो वादा सरकार करे उसको पूरा करे। ये सरकार ठगने का काम बंद करे, इसके लिए पूरी हमारी कोशिश है। सारे लोग मिलकर जुलकर सारे फोर्स को इकट्ठा करके हम इस मैदान में इंशाल्लाह उतरेंगे। और हम जमीयत से भी कहेंगे
सुबह का भूला शाम को अगर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। महमूद मदनी साहब, जैसे आपने पिछले बयान पर माफी मांगी, फिर आप माफी मांग लो। अच्छा सर, लेकिन जिस तरह से पूरे देश के मुसलमान कह रहे हैं कि एक साल के एनआरसी सीए प्रोटेस्ट किया, धरना किया, महमूद मदनी जिसको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान फॉलो करते हैं, मानते हैं, एक झटके में मुसलमानों को मतलब नीचे गिरा दिया। किस तरह से इसको पहले तो आप करेक्शन कर लीजिए, फिर पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। कौन हिंदुस्तान के लोग मानते हैं? पूरे उरे नहीं मानते हैं। हाँ। अरे भाई 10,000 15,000 मदरसे से फारिग होता है देवबंद से, वही लोग मस्जिद मदरसे में जाके इमामत उमामत करते हैं, वही मिंबर पर उनका कब्जा हो जाता है, वही अपनी तारीफ उनकी करते रहते हैं, वही फॉलोवर है। क्या बात है, जमीयत पूरे हिंदुस्तान के कहीं नहीं है, रहनुमाई करती अरे है। मेरे जिला में सुनिए, मेरा दावा है, अभी ये वीडियो अगर मेरे जिला के लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये हवा में। मेरे जिला में वोटिंग करवा ले, मैं खड़ा हो जाऊं, और जमीयत के जो जिला का, फिर मैं बोलता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं सबको सुनिए, मैं सबको जान रहा हूं, कोई ये सब हवाई है। 10 मौलानाओं की टीम बना लिया, तस्बीह लेके घूम लिया, और आप कहेंगे वैसे तो एक इमाम साहब भी हमारे यहाँ है जो बोलते हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या उनके पीछे भी मुसलमान है? नहीं है, अइम्मा काउंसिल, ठीक है, तो क्या सारे इमाम उनके पीछे? हाँ, तो उनके पीछे सारे इमाम। ये सब बेकार की बात है। मुसलमान जागा है, मुसलमान नौजवान जागा है, नहीं होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए, फिर मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मुसव्वदा दीजिए ना, क्या कहते हैं, आप प्रस्ताव दीजिए ना, आप ड्राफ्ट पेश कीजिए ना। हमने किया। यदि आपको लगता है कि आधार कार्ड सफिशिएंट नहीं है, यदि आपको लगता है पहचान पत्र सफिशिएंट नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि घुसपैठ की समस्या खत्म नहीं हो रही, तो आप सब कुछ कराइए, लेकिन उसूल के दायरे में, उसूल से हटकर नहीं। आप बुलडोजर बेउसूल चला रहे हैं, आप सीएनआरसी का रास्ता गलत चुन रहे हैं। टारगेटेड काम सरकार को नहीं करना चाहिए, सरकार को एक उसूल तय करना चाहिए। एनआरसी होगा, लेकिन मैं एक बात एनआरसी पर कह दूं, मुसलमानों को मैसेज दिया गया कि एनआरसी तुम्हारे खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ आदिवासी और दलित एनआरसी के चपेटे में आएंगे। हमारे यहाँ डोम जाती है, मुसर जाती है, जाके सर्वे आप कर लीजिए, अभी तो बिहार के है ना, जाके सर्वे कर लीजिएगा डोम। रामविलास पासवान जी चले गए इस दुनिया से। मैंने जब उनको कहा तो वो खड़े हो गए, बोले अरे बा तुमने तो मेरा दिमाग खोल दिया, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, और उन्होंने बात की थी। मैं फिर कह रहा हूँ, डोम का एनआरसी करा लो, एक भी जो है भारत का न मिलेगा। क्यों? जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो बेचारा उनके पास है ही नहीं, तो सरकारी जमीन पर सब कब्जा किए होंगे। आज से नहीं, जमाने से पट्टा दे दिया, जहां जिसको मन मिला बस गया, तो कैसे उनका क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसूल बनाइए, उसूल एक बनाइए कि भाई 50 साल से कोई अगर रह रहा है उसका कोई प्रूफ है, या 60 साल से कोई रह रहा है उसका प्रूफ है, या 30 साल से कोई रह रहा है उसका प्रूफ है, या एक सिस्टम कुछ आप डेवलप ऐसा कीजिए, मैकेनिज्म, जिससे साबित करना आसान। रेवेन्यू रिकॉर्ड पे मतलब लैंडलेस लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं भारत में, वो कहां से लाएंगे अपने बाप दादा के नाम खाता खतौनी की जमीन? भाई उसमें तो बहुत सारे लोग चपेटे में आ जाएंगे, बहुत सारे सिख आ जाएंगे, क्या कहते हैं, ईसाई आ जाएंगे, बौद्धिस्ट आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे। इसलिए ये भरमाइए मत, इसमें सुधार करके लाइए, करेक्शन करके अगर आप करना चाहते मदनी साहब को माफी मांग लेना चाहिए क्या? बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। मेरी अपील है महमूद मदनी साहब से कि आप रुजू करें, इस तरह के बयान से आप गुरेज करें, दूर रहें, आप खालिस मजहबी काम करें और लोगों की इस्लाह करें। मेरी भी इस्लाह करें अगर आपको लगे मैं भटक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस्लाह के लिए अगर लठ वाली टीम रखी है 2-4, जो बदमाशी ज्यादा बोले आपके खिलाफ, उसको 4 लठ मार के सीधा करो, तो इंशाअल्लाह गुलाम सरवर पर वो इस्लाही लठ आपका सफल नहीं होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मैं धमकी के साथ ये कह रहा हूँ, धमकी के साथ। मदनी साहब को पहले भी दे चुका हूँ, उनकी एक टीम, उन लोगों के पास टीम रहती है लठ वाली, कि जो ज्यादा बोले उसको सीधा कर दो। बिल्कुल नहीं, इस्लाह बराए इस्लाह, ठीक है। अगर इस्लाह करनी है तो कीजिए, तो किनारे हो जाइए। आने वाला वक्त नौजवानों का है, पढ़े लिखे नौजवानों का है। पोंगा का नहीं चलेगा, ढोंगा का नहीं चलेगा। ढोंगी होंगी अब नहीं टिकेंगे मार्केट में। जमीयत में आप बैठने वाले हैं? नहीं, जमीयत ही नहीं रहेगी। जमीयत क्या चीज होती है? जमीयत नहीं रहेगी, बट क्यों रहेगी? क्या करेगी? चंदा करने के लिए? चंदाखोरों की जमात खत्म हो जाएगी। रास्ते मैं तो कह रहा हूँ, रास्ता दिखाइए। अगर आप रास्ता दिखाते तो हम पॉकेटमारी करते। हमारे नौजवान देखो जाके, अब तो बस कम चलती है, ब्लू लाइन ग्रीन लाइन चलता है ना, टोपी पहन के पॉकेटमारी करता है। अब टीवी वाला वही दिखाता है, एक मुसलमान गलत करता है, टीवी वाला दिन भर दिखाता है। बदनामी किसकी होती है? आप इस्लाह कीजिए ना, आप हमको अच्छा पढ़ाई दीजिए ना, हमारे बच्चे को सही। आप मदरसे में ड्रामा, मस्जिद में सारा आवाज देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मानते ना भारत में फिर मुस्लिम देश जो है सब में बड़ा मदनी साहब का है कि क्यों नहीं भाई?
क्यों बना रहेगा? बहुत सारे हमारे लिए जंग आजादी में उनकी नहीं। कितनी कुर्बानियां रही है। अब फिर वो एक अलग चैप्टर है, किसी दिन उस पर बात कर लूंगा। ये आप लोग मदनी साहब कहते हैं, ये मदन मोहन मालवीय के चेले हैं। मदन मोहन से मदनी बने हैं, मादानी। एक सवाल ले जा हाँ। मैं कि क्या आपके कहने से आपको लगता है कि मदनी साहब की जो उन्होंने बयान दिया उस ओवैसी साहब बड़ा नेता बन गए? हमारे कहने से नहीं, सोशल मीडिया देखिए, रियल ग्राउंड पर उतरिए, बहुत फायदा हुआ इमाम को, माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ। बस ये है कि वो ये जोश साहब को शुक्रिया बोलना चाहिए ना। हाँ बोलना चाहिए। वो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो मदनी साहब को शुक्रिया बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ। गलती भी कभी कभी जो है ना किसी के काम आ जाता है। सो महमूद मदनी साहब की गलती इम्तियाज जलील साहब के और ओवैसी साहब के कद को बढ़ा दिया। चलिए बहुत शुक्रिया।